निकलती है भर्तियाँ बस और बंद हो जाती है बस कुछ दिनों बाद। वही है। यहाँ देखिए कश्मीर से हमारे भाई लोग आए हैं, नैनीताल से लोग आए हैं, कई बाहर से कई लोग आए हैं अपने यहाँ बैठे हुए स्वरोजगार के लिए। और भाई मुझे तो लग रहा है यहाँ पर भी वो आदिवासी तेल वाले बैठे हैं। सुबह जब मैं घर से चल रहा था तो थोड़ा मुंह लटका हुआ था और समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ तो आखिर कहाँ जाऊँ। कोई कहानी तो उठानी ही थी और जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ ना कुछ आपको मैं नया यहाँ दिखाऊंगा, तो उस प्रयास में था और इधर उधर अपनी कहानियों का, अपने वीडियो का पीछा करता हुआ मैं यहाँ आया ही था। तो अचानक खबर मिली कि आज यहाँ एक प्रोग्राम है और सांस्कृतिक प्रोग्राम है कुमाऊँ के कल्चर को दिखाता हुआ। तो अभी जिस जगह मैं पहुँचा हुआ हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे सामने ये नैनीताल की तरफ को सड़क गई है और ये जा रहा है बरेली की तरफ को रास्ता। तो ये पूरा हाईवे है और यहीं पर पेट्रोल पंप है। तो अभी मैं खड़ा हूँ दुर्गा सिटी सेंटर पर हल्द्वानी और यहाँ से ही थोड़ी दूर आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जहाँ आने वाले हैं हमारे सीएम सर और वहाँ पर कुमाऊँ के कल्चर को दर्शाने के लिए और यहाँ के आसपास के पर्वतीय इलाकों की संस्कृति को भी दर्शाने के लिए एक प्रोग्राम भी होने जा रहा है। आपको भी दिखाता ही चलूँ। हज़ार कहानियों के बीच एक ऐसी भी कहानी सही। ये रोड थोड़ी देर पहले बंद थी, अभी खुल गई है। और इस जगह से थोड़ी देर पहले अभी रूट डाइवर्जन किया गया था। अभी यहाँ से हमें जाना है पैदल ही, लेकिन थोड़ा ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जी का प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं? जब सरकारी नौकरी लगेगी तब करेंगे। हाँ? जब सरकारी नौकरी लगेगी। अरे क्या शुभ नाम है आपका? प्रशांत रावत जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामनगर पीरमदार से। अच्छा अच्छा। तो आप प्रयास भी कर रहे होंगे, काहे की तैयारी कर रहे हैं? हम कई चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की भी किए कई बार और फॉरेस्ट की करें, फॉरेस्ट नहीं हो पाए। निकलती है भर्तियाँ बस और बंद हो जाती है बस कुछ दिनों बाद। हाँ। वही है। तो अभी गेट से मैं भीतर जा रहा हूँ और यहाँ बाहर में आपको एक बार पूरा दृश्य दिखा चुका हूँ। सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और लोग बाग यहाँ पर अंदर भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अंदर भी हैं। तो यहाँ से लोग आने जाने का सिलसिला चला ही हुआ है। और ये जो आप पंडाल से बने हुए देख रहे हो ये उसी जगह के हैं और सामने चरखे भी आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरत पहाड़ भी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ऊंचे ऊंचे, हालांकि दूर हैं लेकिन आपको दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको सुनाता हूँ कि सीएम सर क्या कह रहे हैं। के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज सहकारी बैंकों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बढ़ रही है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। मुझे यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि इस मेले में सहकारिता के माध्यम से परिगत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जहाँ एक और हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य करवा रहे, वहीं हल्द्वानी और लालकुआ के बीच बाईपास रोड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से
हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों का सुधारीकरण का भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ ही रेल और हवाई कनेक्टिविटी में भी व्यापक स्तर पर सुधार कर रही है। जैसा अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि बहुत जल्दी आप सबको हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र के लोगों को यहीं हमारे पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवाएं मिलने जा रही है। उसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। लगभग 1000 एकड़ जमीन भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। इसके साथ ही बिड की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जल्दी ही उस पर कार्य प्रारंभ होने वाला है। हम उसको ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन फील्ड के रूप में, और जिससे देश में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विदेशों की उड़ानें भी यहीं से हो पाएंगी। जमरानीबाद परियोजना आप सबको पता है, लंबे समय से जो योजना प्रतीक्षारत थी, उस योजना पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। आप सबके सहयोग से आने वाले समय में तराई भाबर के पानी की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। वहीं हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रारंभ हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हल्द्वानी में देश के पहले पॉलिनेटर पार्क का निर्माण भी कराया है। आने वाले समय में यह भी योजना हमारी धरातल पर उतरेगा। यही नहीं, हम खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हम हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। आप राज्य के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, सभी जगह इसी प्रकार व्यापक स्तर पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पूरे उत्तराखंड का समेकित रूप से विकास करना। एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सभी विकास की गति में तेजी से आगे बढ़े, इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई संस्थाओं को हटाने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा में सुधार का नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों को उनके विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आप लगातार सुन रहे हैं सीएम सर को, और साथ ही साथ मैं आपको ये पूरी प्रदर्शनी भी घुमाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक बन पड़े, वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको बेहद मजा आएगा। गेट से ही शुरू करते हैं। अंदर सभा चल रही है और यहीं से ही दुकानें लगे हुए हैं, तो आप सुनते रहिए सीएम सर का संबोधन, और मैं आपको दिखाता रहता हूँ ये जगह। सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4.5 वर्षों 26,000 से अधिक युवाओं को नौकरी, सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और अगले पिछले 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं, वो राज्य गठन के पश्चात और पूर्व नजरों के समय से 2 गुना से अधिक है। इसके साथ ही राज्य में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आज प्रधानमंत्री के इस आह्वान को एक आंदोलन का रूप देकर केवल स्वयं को सशक्त बनाएंगे, बल्कि उत्तराखंड को आप निर्भर और देश को अभी देश का अभी राज्य बनाने के हमारे विकल्प कई संकल्प को साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मैं इस अवसर पर अपनी स्वयं सहायता समूह महिला क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अलग अलग उत्पादों को बनाने वाले
एक बहनों का मुख्यारी वालों का यहाँ पर जो स्टॉल लगा है उसमें जम्मू और अनेक प्रकार खाने के सामान हैं, औषधि के काम आने वाले हैं, दालचीनी जैसा, जीरे का जैसा जैसा जम्मू का तड़का लगता है, उस प्रकार के अनेक उत्पादों को यहाँ पर लेकर आए। अनेक प्रकार के जो हमारे बुनाई के हैं, सिलाई के हैं, कुछ खाने के हैं, मिलेट्स के हैं, अलग अलग उत्पाद बनाए हैं। और सच में आज जो हमारी बहनें जो उत्पाद बना रही हैं उसकी आज सर्वत्र चर्चा हो रही है और उनकी मांग आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार एक बात को दोहराया है, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से ये शिवमयी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे जब मैं अपनी बहनों को देखता हूँ, अपनी रक्तवती दीदियों को देखता हूँ, महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को देखता हूँ, उनके द्वारा बनाए हुए उत्पादों को देखता हूँ, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, उसमें आज एकीकृत रूप से जिस प्रकार से अनेक प्रकार के हमारे जो बनाए हुए उत्पाद हैं उनको विपणन का अवसर भी मिल रहा है, उनकी मांग भी बढ़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि 21वीं सदी के इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का काम, उसके अग्रदूत का काम, उसको क्रांति की ओर ले जाने का, उसका संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने का काम कोई संपन्न करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी उद्बोधन के बाद एक बार जोरदार तालियों से हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे। अब आगे के कार्यक्रम में ऋण वितरण हेतु लाभार्थियों को चेक वितरित किया जाएगा और मेरा अनुरोध है कि हमारे जो लाभार्थी हैं वो शीघ्र ही मंच पे आएंगे। मध्यकालीन दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना श्रीमती दीपा नेगी, श्रीमती हंसी मेहरा जी कृपया मंच में आ जाएंगी। 16,97,00,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से वितरित किया जाएगा। पशुपालन सब्जी उत्पादन श्रीमती दीपा नेगी जी, श्रीमती हंसी मेहरा जी आ जाएंगे मंच पे। और जो धनराशि है 16,97,00,000 की धनराशि पशुपालन सब्जी उत्पादन एंड फ्लैक्स हल्द्वानी, जोरदार तालियों से हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे सहकारिता विभाग का कि लगातार जो एक कोऑर्डिनेशन है 75,50,000 का चेक इनको वितरित किया जाएगा। और बहुत बहुत किसी तरह से निरंतर आगे अपना कार्य करते हैं। मेरा 75,50,000 और उससे पहले 16,97,00,000 बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय नीरज बेगवाल सर, संयुक्त निबंधक सहकारी समिति उत्तराखंड, आप माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों का आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस सहकारिता मेले में आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय सांसद महोदय श्री अजय भट्ट जी, आदरणीय विधायकगण, सम्मानित अतिथिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के साथियों और यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। आज का यह शुभ अवसर और यह कार्यक्रम अब अपने समापन बिंदु पर पहुंच चुका है। इस ऐतिहासिक पल को और भी यादगार बनाने के लिए मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के प्रति हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार। तो ये पूरा एरिया इस तरह की प्रदर्शनी से पूरा सजा हुआ है और हो सकता है कि अगर मैं इस तरह से आपको दुकान दर दुकान दिखाता जाऊं तो यह काफ़ी लंबा हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको यहाँ का वास्तविक आनंद लेना है तो एक बार यहाँ आना पड़ेगा 1 तारीख से पहले। जी हाँ, 1 दिसंबर से पहले आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस जगह पर उपलब्ध सारी चीज़ों का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए, कश्मीर से हमारे भाई लोग आए हैं, नैनीताल से लोग आए हैं, कई बाहर से कई लोग आए हैं अपने यहाँ बैठे हुए स्वरोजगार के लिए। हम अपने उत्तराखंड वासियों से बोलते हैं कि आइए और यहाँ पर देखिए सस्ते दामों में, जो सस्ती दरों में आपको मिल रहा है उसका एंजॉय कीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा राकेश कांडपाल नाम है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में सीनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और आज मेरी वीआईपी ड्यूटी लगी हुई है और मैं खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ इस आयोजन का और लोकल उत्पादों का बढ़ावा देना चाहता हूँ और हमेशा दूंगा और चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक मिले लोगों को और लोग हेल्दी रहें, खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। सर, यहाँ पर जो सामान है कुछ थोड़ा सा बता दीजिए इस बारे में, क्या क्या है? सर, इतना तो मुझे पता नहीं है सामान के बारे में, क्योंकि हमारे कोऑपरेटिव द्वारा जो यहाँ पर लगाया गया है, जो मेला है सहकारिता मेला, यह सामान तो सही कई दरों में मिलता है, परंतु मैं ये जरूर लोगों से बोलूँगा कि सामान लेने से पहले उसको परख भी लें, जांच भी कर लें और किस प्रकार का सामान है, क्या है, उनका अपना एक्सपीरियंस और हमारा अनुभव अगर कहीं मैच करता है तो प्लीज़ इस चीज़ का वो लाभ लें। बस मैं यही कहता हूँ। धन्यवाद सर। और इस तरह से यहाँ कुछ कपड़ों का स्टॉल लगा हुआ है और आगे भी। गेट से आप भीतर आते हैं तो आपके बाएं तरफ की दुकानों में सारा कपड़े का सामान भरा हुआ है और खाने पीने का सामान सीधे सामने की तरफ और शहद, ऑर्गेनिक उत्पाद, दूसरी वस्तुएं दाहिनी तरफ को हैं। तो अभी हम यहाँ से लौट रहे हैं सीधे सामने की तरफ। और भाई मुझे तो लग रहा है यहाँ पर भी वो आदिवासी तेल वाले बैठे हैं। भैया ये आदिवासी तेल है क्या? हाँ सर, आदिवासी तेल है, कर्नाटक से है, हकी पिकी कमेटी से है। हाँ सर, गारंटी का होता है सर। जो ऑनलाइन में फ्रॉड तेल होता है ये वाला, जो ओरिजिनल होता है ये वाला होता है। जो ओरिजिनल है हाँ। उसको कैसे पहचानेंगे कि ये ओरिजिनल है और डुप्लीकेट है? हाँ 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 हाँ, ये जो ऑयल होता है फ्रॉड वाला, ऐसे हिलने से पानी जैसा रहेगा, परफ्यूम जैसा रहेगा, परफ्यूम का बास रहेगा इसमें। ये कोई एड्रेस पड़ा रहेगा, आदिवासी का जानकारी होता है, पूरा मेरा एड्रेस रहेगा और इसमें कोई बारकोड नहीं रहेगा, ना एक्सपायर डेट नहीं रहेगा इसमें। ओरिजिनल आदिवासी का बोलेगा तो जेन्युइन होता है, कभी भी रख सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, कोई एक्सपायरी डेट नहीं कोई नहीं होती है। और जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ कपड़ों की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे स्टॉल जो है कपड़ों का है और इस तरह से ये पूरा इलाका फ़िलहाल अभी सजा हुआ है और ये कपड़े। और यहाँ पर चूरन, मतलब रियल वाला चूरन, देने वाला चूरन नहीं। इतने तरह के चूरन हैं जिन्हें आप मतलब खा सकते हैं। और ये यहाँ पर अचार हैं। भैया कुल कितनी तरह के चूरन है यहाँ? सर जी, हमारे पास के कई तरीके के, कम से कम 100 तरीके के चूरन आइटम नमकीन में भी हैं, अचार हैं, रोस्टेड नमकीनें हैं, फ्राइड नमकीनें, अचार हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? राजस्थान, जोधपुर। तो ये 100 तरह के चूरन माफ़ कीजिए खाने के काम आ सकते हैं। आप खा सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी एक चक्कर में यहाँ पूरा लगा चुका हूँ और देर भी हो चुकी है और मुझे लग रहा है घर के लोग चिंता करेंगे मेरी, भाई कहाँ चला गया, बताया कुछ नहीं मैं ऐसे ही निकल के आ गया था और पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। और फिलहाल भाई अभी यहाँ पे ये कार्यक्रम पूरा हो चुका है और लोग जाने लगे हैं घर को। तो अभी ऐसा है कि मैं अगर लोगों से बात करके आपको सुनाऊं तो फिर ये बहुत ही लंबा हो जाने वाला है। तो फ़िलहाल के लिए आप लोग इतने में ही आनंद लीजिए और बाकी लोगों से बातें करके फिर मैं आपको कभी दूसरे मौके पर बताऊंगा। और अभी तो यहाँ पे
लोग जाने भी लगे हैं और वैसे स्टॉल तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा घुमा ही दिए हैं। तो अभी मैं भी अब धीरे धीरे निकलूँगा यहाँ से बाहर की तरफ, क्योंकि फिर ज़्यादा जब सब लोग एक साथ जाने की कोशिश करते हैं तो फिर भीड़ हो जाती है और उस भीड़ में निकलना मुश्किल होता है। तो से अपना पहले निकल लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से बाहर निकल आया हूँ और सामने ही दुर्गा सिटी सेंटर पे मेरी बाइक लगी हुई है, वहाँ उस तरफ जा रहा हूँ अभी। और फ़िलहाल मैंने आपको ये जो इलाका दिखाया हल्द्वानी का, MB इंटर कॉलेज, MB PG कॉलेज भी है यहाँ पे, लेकिन वो उसके पीछे ही यहाँ पर ये MB कॉलेज है, उसके ही फील्ड पे ये यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। आप चाहें तो आ सकते हैं, देख सकते हैं। फ़िलहाल हल्द्वानी शहर में अभी चर्चा का विषय ये सहकारिता मेला जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।